नमस्ते, जयपुर डायलॉग्स की ओर से मैं संजय दीक्षित और आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जयपुर डायलॉग्स इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है और ऐसा ज़बरदस्त होता है कि आमिर खान को ब्रेक लेने पर विवश कर देता है। यानी कि आपको पता नहीं ध्यान है या नहीं है, मैं आपको समाचार बता देता हूँ। समाचार ये है कि आमिर खान ने यह घोषणा की है कि वो अब कुछ समय के लिए फ़िल्मों से ब्रेक ले रहे हैं और वे जो हैं अब अपना समय अपने परिवार के साथ गुज़ारेंगे। वैसे ये जो महान कार्य हुआ है उसमें जयपुर डायलॉग्स के साथ-साथ जेम्स ऑफ बॉलीवुड और क्रिएटली भी इसका श्रेय लेने के निश्चित रूप से अधिकारी हैं। तो वो कह रहे हैं कि आमिर खान साहब कि वो अब अपना समय जो है वो कुछ समय अपने मॉम और किड्स के साथ गुज़ारेंगे। अब प्रश्न ये है कि किरण राव जो इनकी पत्नी थी उनको तो ये तलाक दे चुके, तलाक इनका कंप्लीट हो गया। तो अब जो फैमिली है उसमें बच्चे कैसे हैं? क्योंकि बच्चों पर तो अधिकार जैसा कि मुझे ज्ञात है कि इनका जो विवाह हुआ था किरण राव को स्पेशल मैरिज एक्ट में हुआ था। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में बच्चे जो हैं वो इनके साथ तो रह नहीं सकते। वो तो माँ के साथ रहेंगे क्योंकि वो सारे के सारे अभी नाबालिग हैं और नाबालिग बच्चे तो माँ के साथ ही रहते हैं। अब पता नहीं इन्होंने कौन-सा उसमें कानून लगाया है, इस्लामिक कानून लगाया है या कि स्पेशल मैरिज एक्ट लगाया है, ये तो किरण राव से पूछना पड़ेगा। या किरण राव जो है वो किसी और रास्ते जा रही हैं। अब आप भी जानते हैं कि ये बॉलीवुड वालों का कोई धर्म, ईमान, कोई किसी प्रकार का कोई विवेक, कोई किसी प्रकार की नैतिक मूल्य ये सब तो होते नहीं हैं। तो वे कुछ भी कर सकते हैं। तो अब भाई अब ये बताओ हमें आमिर खान साहब कि आपका जो लवेबल कैरेक्टर था लाल सिंह चड्ढा, वो हमारे ऑडियंस को बिल्कुल भी आनंद नहीं दिला पाया और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। उसके पहले आपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाई थी। अब वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी आपने सेक्युलर कर दी क्योंकि के सारे ठग जो है वो हुआ करते थे इसी शांति दूतों में से ही। और शांति दूतों में से ही होते थे लेकिन वो आपने उसको इस प्रकार से दिखाया कि जैसे कि वे पूजा पाठ करने वाले कोई पंडित-वंडित थे, यानी कि भ्रम इस प्रकार का आपने उसे दिलाया और उसको आपने एक सेक्युलर मोल्ड में प्रस्तुत किया। तो अब आपकी जो फैमिली है, वो सेक्युलर है या नॉन सेक्युलर है, मुझे नहीं पता। लेकिन यह तो निश्चित है कि अब आप जो समय बिताएँगे फैमिली के साथ, उसमें आपको ये याद तो आता रहेगा कि आपने क्या-क्या कारनामे किए। आप एक शिखर पर थे और उस अर्श से आपको फर्श पर जाने में कितना समय लगा, क्यों लगा? अब हम याद करते हैं कि आपको ऑडियंस ने हाथों हाथ लिया क्योंकि एक समय जो थे आप आए थे तो बड़े फ्रेश लुक्स के समय आए थे, फ्रेश लुक्स के साथ आए थे, रोमांटिक हीरो की इमेज लेके आए थे क्योंकि उस समय तक जो सारा का सारा वातावरण था वो एंग्री यंग मेन का हुआ करता था और एंग्री यंग मेन से आपके जो फ्रेश लुक्स थे बिल्कुल बॉयिश लुक्स उससे एक रोमांटिक इरा का आरंभ हुआ और उस रोमांटिक इरा में जैसा कि आप जानते हैं हिंदू तो बेचारा जो है वो सबको अपने समान समझता है। तो वो अपने समान आपको भी समझ लिया और उसने आपको पहुँचा दिया अर्श पर। अर्श पर पहुँचने के बाद आपने लगान जैसी फ़िल्म बनाई जो बहुत सराही गई। हालाँकि उसमें भी आपने जावेद अख्तर को बैठाल के और वहाँ पर ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे एक मूर्ति के सामने गा रहे हैं और निर्गुण ओ न्यारे। यानी कि जावेद अख्तर साहब के माध्यम से वो भी आपने वहाँ पे फिट कराया था लेकिन चूँकि भजन था इसलिए लोगों ने फिर भी उसको आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। और बेनिफिट ऑफ डाउट का फिर आपने ऐसा लाभ उठाया कि फिर लगातार आपने लोगों की भावनाएँ आहत करने का कार्य आरंभ कर दिया पीके से। और पीके के बाद आपने जो दंगल बनाई उसको भी लोगों ने सराहा, ऐसी बात नहीं है। दंगल मैंने भी देखी थी। यहाँ तक कि आपने एक कार्य और भी किया था जो सीक्रेट सुपरस्टार आपने बनाई थी, उसमें आपने एक गज़ब का काम किया था, जो लोगों के ध्यान में पता नहीं है या नहीं है, उसमें आपने एक हिंदू लड़के से एक मुस्लिम कन्या का प्रेम दिखाया था
और आपने उनसे बुर्का और हिजाब जो है वो छुड़वा दिया था। तो ये प्रोग्रेसिव था, कुछ प्रगतिशील कार्य आपने किए अवश्य थे, लेकिन उसके बाद फिर आपने जो है वो भाषण देने शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर आपने जो है वो अपने उम्मत के साथ जाना आरंभ कर दिया। तो भाई अब जब उम्मत के साथ जाओगे तो यहाँ सारे के सारे भारत में जितने भी बैठे हैं वो उम्मत के मारे हुए हैं। उम्मत का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान बनते हुए देख चुके हैं, या तो स्वयं देख चुके हैं या उनके माता-पिता या उनके कम से कम दादा-दादी तो देख ही चुके हैं। तो ये है जो स्मृति है वो सबके स्मृति पटल पर बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल। उसमें किसी भी प्रकार का कोई आप ये सोचें कि लोगों को इसका दंश नहीं है। तो जयपुर डायलॉग्स भी है, तो जयपुर डायलॉग्स उस तंज को याद दिलाता रहता है। जयपुर डायलॉग का यह कार्य है कि लोगों में शत्रुबोध और स्वयंबोध लगातार जागृत करता रहे। हम शत्रुबोध भी जागृत करते हैं, स्वयंबोध भी जागृत करते हैं। शत्रु कौन है? शत्रु हमारे बारे में क्या सोचता है? शत्रु हमारे बारे में क्या कहता है? शत्रु की किताबों में हमारे लिए किस तरह की रणनीतियाँ और नीतियाँ लिखी हुई हैं, ये भी बताते हैं। और साथ में यह भी बताते हैं कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे पूर्वज क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हम इस विश्व को, इस संसार को किस दृष्टि से देखते हैं, ये भी हम बताते हैं। तो आमिर खान साहब, इसलिए आपकी दाल तो गलनी नहीं थी वैसे भी, तो इसलिए ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये रिट्रीट ले ली, फैमिली रिट्रीट। अब इसके बाद आप आएँगे, आपने ये भी घोषणा की है कि आप चैंपियंस फ़िल्म बनाएँगे। अब आप चैंपियंस में क्या बनाएँगे मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन आप निश्चित रूप से ऐसा चैंपियन कोई मत बना दीजिएगा। या आपको ये मैं बता देता हूँ कि यदि आप चाहते हैं नुस्खे, तो मैं आपको बता सकता हूँ नुस्खे किस प्रकार आप जो है वो बॉलीवुड में वापसी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कोई ऐसा चैंपियन-वैम्पियन में भी जो कथानक आप जो चुनें, वह जो है वो सनातन आस्था से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसको कथानक को लिखने के लिए किसी भी शांति दूत को उसमें आपको सम्मिलित नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं तो ये निश्चय कर ही चुका हूँ कि आप पूरे अल-तक़ैया वाले हैं और पूरी तरह से आप तारिक जमील के चेले हैं। तारिक जमील से आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आप उम्रा भी करते हैं, आप हज भी करते हैं। आप पूरी तरह से उम्मत के और ईमान के ताबेदार हैं। तो फिर हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि हम तो सहिष्णु हैं ना, और हम ये चाहते हैं कि हम आपकी घर वापसी करा लें। तो आपकी घर वापसी किस प्रकार से हो सकती है, वो उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि अब हम जयपुर डायलॉग्स में अब हम एक स्क्रिप्ट ऑडिटिंग सर्विस भी आरंभ कर रहे हैं। तो आपका जो भी स्क्रिप्ट बने उसको आप हमें दिखा लीजिए। फीस तो हम लेंगे ही आपसे। और उस फीस में हम आपको ये फिर बता सकते हैं कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो धर्म प्राण जनता को, तो हमारी जनता धर्म प्राण हो रखी है, तो धर्म प्राण जनता को पसंद आएगा या नहीं आएगा, एक बात। और दूसरी बात ये है भाई जी कि ये जो आप इधर-उधर हल्की-फुल्की जो बातें करते रहे हैं वो नहीं चलेगी। आपको खड़े होके श्रद्धापूर्वक एक पूरा वीडियो बना के 5 मिनट का आपके जो भी दर्शक हैं, हिंदू दर्शक विशेष रूप से, उनसे आपको क्षमा प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी। हो सकता है हिंदू क्षमा कर दे, यद्यपि हमने सबको बता रखा है कि भई पृथ्वीराज सिंड्रोम में नहीं पड़ना और किसी भी दुष्ट को क्षमा नहीं करना, क्योंकि क्षमा करोगे तो वो दोबारा पलट के आएगा। तो आमिर खान साहब, अब आपका भविष्य आपके सामने है, जैसा चाहें वैसा कर लें। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को कहा था कि यथेच्छसि तथा कुरु। आपके लिए ये भी अच्छा रहेगा कि आप रामायण पढ़ लें, वाल्मीकि जी वाली, और उसका हिंदी अनुवाद सबके पास है। अंग्रेज़ी में मत पढ़ें, हिंदी में पढ़ें। रामचरितमानस पढ़ लें, रामचरितमानस पढ़ने के साथ-साथ महाभारत भी पढ़ लें, भगवद गीता भी पढ़ लें। ये सब जब आप पढ़ लेंगे और बिल्कुल विशुद्ध मन से पढ़ें और जाकर कहीं भी शांत स्थान में बैठ के
तिलक-विलक लगा के और वहाँ पर आप जो है वो पूजा अर्चना करके, दीप ज्योति जला के, कुमकुम इत्यादि लगा के साथ में और फिर वहाँ पर आप धूप नैवेद्य इत्यादि का वहाँ पर आप पूरा प्रकरण करके, धूप जला के, नैवेद्य को प्रसाद के रूप में दे के और लड्डू-वड्डुओं का प्रसाद चढ़ा के इस तरह से वहाँ पर बैठें और विशेष रूप से सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठें तो बहुत ही उचित है, नहीं तो अर्धसिद्धासन में बैठ जाएँ और उसमें बैठ के इनका अध्ययन करें। ये आपके लिए जो ब्रेक है वो उसमें ब्रेक में ये सर्वोत्तम कार्य करने के लिए आपके लिए यही रहेगा। समझ गए ना आमिर खान साहब? घर वापसी कर लें।